ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्वती जी बोलती है कि हे भगवान, पृथ्वी पर जो जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध क्रियाक्रम किया जाता है, उन सब का यत्न पूर्वक वर्णन कीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि देवी, त्रिपथा गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली सूर्य पुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। हे चंद्रभागा, विस्ता, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, नेमिषण्य, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा उत्तम महाकाल वन अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, कृपा करके आप महाकाल क्षेत्र का उत्तम महात्म कहिए। तब देवादिदेव महादेव ने कहा कि देखो, महाकाल क्षेत्र समस्त पापों और पातकों को नाश करने वाला है। सुमेरु पर्वत के समीप जो पापात्मा ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, वहां पर कांतिमती नाम वाली सभा देवता हर्ष प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वागीश्वर शरद कुमार जी उस सभा में बैठे थे, भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उसी समय पराशर नंदन श्री कृष्ण देवपायन जो व्यास है, उन्हें प्रणाम करके महाकाल का महात्म पूछते हैं। तो भगवान महाकाल का वो वर्णन करते हैं कि हे शरद कुमारों, सब पातक को क्षीण करने वाला इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मृतकाओं का निवास होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर से जन्म नहीं लेते हैं, इसीलिए उत्सर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गुह प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है, इसीलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अति प्रिय क्षेत्रों को शमशान महाकाल वन है, विमुक्ति क्षेत्र भी कहा गया है। एकमात्र भद्रकाल करवीर कौलगिरी काशी प्रयाग अम्बरेश्वर भरत केदार रुद्र में महाकाल, ये सब तीर्थ दिव्य शमशान है जो शिव जी को सदा ही अनंत प्रिय है। इन सिद्ध के क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव कीरा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ उत्तम है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र 10 गुनी पुण्यमयी काशीपुरी मानी गई है। इस काशी से 10 गुना फलित महाकाल का ये वन है। व्यास जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशा से समाधियों और अग्निहोत्र किया था। उस जगह के थोड़ी दूर पर कुश स्थली भी है। भगवान विष्णु ने नर नारायण का ऋषि रूप बनाकर बद्रिक आश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए भारी तपस्या की थी। इधर भगवान शंकर हाथों में कपाल लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते कुश स्थली में जा पहुंचे। वहां पर उत्तम वन के अंदर में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो वहां पर जितने भी वन वृक्ष आदि थे वो भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। फूल फल तांबुल से भगवान शंकर का उन्होंने भगवान शंकर का आदर सत्कार किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। और उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको बतलाता हूँ कि अग्नि वायु जल सूर्य की किरणों ताप बिजली वज्रपात सर्दी, इनमें से कुछ भी रोग तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकर का ऐसा आशीर्वाद उन वृक्षों को मिला। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित करके 1 वर्ष तक वहीं रहकर कपाल पृथ्वी पे फेंक दिया। उस क्षेत्र का नाम कपाली भी है। यहाँ पर योगी महादेव कपाल सहित कला रहित स्वरूपों का दर्शन देते हुए वहां पर मंद रूप में भगवान
जाकर बैठ गए हैं, परमात्मा साक्षात्कार कर रहे हैं। देवता बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप लोग को की ऐसी दीक्षा दीजिए जो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम शिव के यज्ञ के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री लेके आओ, स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ, उसी पर अष्टमूर्ति शिव का पूजन करो। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर देवताओं ने वो कथा अनुसार उन्हें विस्मय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। आज्ञा पालन करके भगवान शिव के पूजन की। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्रशेखर शिव का यजन किया। फिर अनुग्रह संपूर्ण देवताओं के व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पाशुपात व्रत का उपदेश दिया है। विरोध भावों को भुला देने वाला भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं का यह दीक्षा किया हुआ महापाशुपात व्रत का वर्णन किया है। और शिव शाखा में जैसे किया गया है, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उससे सहित वो शैव व्रत देवताओं को बतलाया। वह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला है, बल बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला, सिद्धिदायक सुयश बढ़ाने वाला है और मन को प्रिय लगने वाला, कलयुग में समस्त पापों को छुटकारा कराने वाला है। तथा कमंडलू धारण करना, रुद्राक्ष पहनना, अशुभ दर्शन, असत्य आलाप, आसक्ति आदि से रहित होकर इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं इसी प्रकार से व्रत को धारण किया। वन में उमापति महादेव की आराधना की। वह सभी पराभक्ति से युक्त हुए और भगवान का ध्यान करते रहे। रुद्र की ध्यान अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और अपूर्व शोभा दीप्त संपन्न हुए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष देखकर देवताओं के सृष्टि पालन संहार करने वाले महेश्वर का स्तवन किया। गनु तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार किया, जो धर्म स्वरूप वृषभ की पीठ पर आरूढ़ होने वाले सौभाग्य स्वरूप शक्ति एवं शूल को धारण करने वाले, दिशाओं में व्याघ्र चम्र पर तथा चितम परम शुद्ध तेज भगवान शंकर हुए। उन भगवान शिव को नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि हे भगवान, अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार, संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बार बार नमस्कार, सब प्रकार के रोगों को अपहरण करने वाले, कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले ऐसे भगवान शंकर को नमस्कार, देवताओं दैत्य और यतियों के आदिपति भगवान शंकर को प्रणाम, चंड दंड तथा श्रेष्ठ खटवांग धारण करने वाले रुद्र भगवान को नमस्कार। इस प्रकार से नाना प्रकार का भगवान शंकर को नमस्कार का। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार भगवान शंकर के स्तवन पर उन्होंने कहा कि हे महागण, आप सबने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना की, अतः मैं आपको उत्तम वरदान दूंगा। देवताओं, तुम्हारे हित के लिए ये उज्जैनी पुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? तो देवताओं ने पूछा कि आपने यह कपाल फेंककर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में यथार्थ कारण बतलाओ। तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है नाम का दैत्य, जो बहुत ही बलवान योग माया को जानने वाला, असुरों का स्वामी था। बल के घमंड में आकर रसातल लोक को अपने वश में करके वो वहीं रहता था। उस दैत्य को बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहाँ मारने के लिए आया था। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहाँ कपाल के गिरने से अत्यंत भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, उससे पृथ्वी कांपने लगी। उन सबसे दैत्यों के प्राण निकल गए। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोगों को सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया। देवता बोले कि हे भगवान देवादिदेव, आपकी अति अनुकंपा है। महादेव बोले, देवताओं, इस तप से दुसह कष्ट तुम्हारा तेज सब ओर से बढ़े हैं और अधिक उत्कर्षक हुए हैं। तब वो कहने लगे कि हे देवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं और हमारे देव हैं, तपस्या ही आपका दर्शन है। आपके ध्यान में लगे हम भक्तों की रक्षा कीजिए।
महादेव बोले कि देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और तुम वर मांगो, मैं तुमसे बहुत ही वर दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य उन राक्षसों को अक्षय धाम दीजिए। तो भगवान शिव बोले कि देवताओं, इस लोकों में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथों से मारे गए हैं, वो कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें परम उत्तम गति की प्राप्ति होती है। देवद्रोही असुर जटाजूटधारी एवं शूलपाणी होकर वो मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। उन्हें दैत्यों के निग्रह आप लोगों के बोधक के लिए होता है। और मैंने ये जो क्षेत्र है इसका नाम गुहवन रख दिया है, और ये शमशान भूमि है। ये तीर्थ सब श्रेष्ठ, सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल व्रत का भी वर्णन किया है। इसमें कपाल पात्र में भोजन कर, कपाल व्रत की आभूषण भांति धारण करके, हाथों में कपाल आदि का सदा संतोष पूर्वक रहे और नियमापूर्वक भिक्षा का आहार करे। ये सब अघोर नीति के लिए भगवान शंकर ने नियम बनाए हैं। शमशान में निवास करे, समस्त प्राणियों के हित को प्रसन्न करें और प्रिय और अप्रिय प्राप्ति स्वभाव रखें। इस अंगों को भस्म विभूषित करें। विशेषता ज्ञानवान और जितेंद्रिय सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके मिट्टी भस्म जल मात्रा का संग्रह करें। सदा योग युक्त होकर नित्य निरंतर जप करे, श्रेष्ठ आसन को जीते। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय करें। कपाल व्रत का परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक व्रत है। ये जिस प्रकार से पाशुपति पात व्रत धारण करने वाला एक व्यक्ति शिव को प्राप्त करता है, वैसे ही अघोर नीति को ग्रहण करने वाले कपाल व्रत करने से वो भी भगवान शंकर को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भूतों को मोहने वाले इस कपाल व्रत को जो धारण करता है, वो मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। पितामह, जैसे मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूँ, उसी प्रकार से महाव्रत का ये विधान है। जो भी कोई इस परम कल्याणकारी व्रत को करता है, उसको संपूर्ण धर्म के मोक्ष का पालन होता है। इस प्रकार से भगवान शिव का यह स्थान विश्व विख्यात गुण गणों से पूजित है, सब स्थानों पर वंदनीय है और सब दोषों को मुक्त करने वाला है। जो कालमयी बुद्धि युक्त होकर मानव इस लोक में एकाग्रचित्त होकर इस स्थान की महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, वो देवताओं से भी अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कल मैंने आप लोगों को सुनाया था विद्यापति जी की। हाँ, विद्यापति जी की मैंने कल कथा सुनाई थी आप लोगों को। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आपने काशी क्षेत्र में किस किस को बिठा दिया? तो उन्होंने कहा कि देवी, हमारे पास जो हाथ जोड़ के आया सबको हम बिठाते हुए चले गए। अब आज की कथा में वो बतला रहे हैं कि माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पे और श्राद्ध करने के और कौन कौन से अनुपम क्षेत्र हैं? तो वो बताते हैं कि श्राद्ध करने के बहुत सारे अनुपम क्षेत्र हैं, जैसे कि गया के अंदर में, बद्रिक आश्रम के अंदर में, प्रभास खंड के अंदर में और कुरुक्षेत्र के अंदर में, हरिद्वार तीर्थ के अंदर में जैसे श्राद्ध कर्म होता है, ऐसे ही उज्जैनी नगरी के अंदर में महाकाल के पास में भी श्राद्ध कर्म होता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु, ये उज्जैनी नगरी कहाँ से उत्पन्न हो गई? तो वो कह रहे हैं कि देवी देखो, तदंतर में एक मैंने गले के अंदर में कपाल की माला पहन रखी थी। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आपने कपाल की माला पहन रखी थी। तो माँ पार्वती पूछने लगी कि प्रभु, कृपा करके मुझे बतलाइए कि ये कपाल की माला आपने किसकी माला पहन रखी है? ये इतने सारे कपाल कौन है? तो भगवान भूत भावन शंकर कहने लगे कि देवी, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, ये जितने भी कपाल हैं, ये सारे कपाल केवल और केवल आप ही हो। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, एक बात मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे मेरे इतने सारे मुंडों की माला कैसे आपने ग्रहण कर रखी है?
तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ, अवतरण हुआ, और जब जब तुमने अपना शरीर का विसर्जन किया, तो उस शरीर के अग्र भाग को मैंने उठा उठा के माला पिरो के पहन रखी है। ये कपाल की जो माला है, ये कपाल की माला और कोई माला नहीं, ये देवी तुम्हारे ही कपाल खंड है जो मैंने पहन रखे। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा विदित कर्म हम करते हैं जिसके वर्णित हम बार बार मरते हैं और हमारे शरीर का देह विसर्जन होता है। तो वो कहने लगे कि देखो, जो जीव आत्मा कर्म के अंदर बंधकर पाप और पुण्य कर्मों को करता रहता है, और उस प्रकार से पुण्य की कमी हो जाती है और पाप की वृद्धि होती है, तो वो बार बार आता और जाता रहता है। उसी प्रकार से तो माँ पार्वती ने कहा कि आदि शक्ति रूप में हूँ, मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ, लेकिन वस्तुत रूप में मेरा क्यों बार बार जन्म हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देवी, आपका बार बार इसलिए जन्म हो रहा है क्योंकि आप जहां जहां भी जन्म लेती हो शक्ति रूप के बाद में, तो उसके बाद में आप अपने शरीर का कार्य संपन्न होने के बाद विसर्जन कर देती हो, और जहां पर विसर्जन करती हो तो उसका मैं अग्रभाग शरीर का अपने मुंडों की माला बना लेता हूँ। तो यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, अब मैं लोगों को दर्शन दूंगी, अवतरण नहीं करूंगी। तो अब आप ये कपाल मुंडों की माला को अपने कंठ से उतारो। आज मुझे पता लग गया कि भगवान शंकर मुझे बहुत स्नेह करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि आज प्रभु मुझे पता लग गया कि मैंने इतनी निष्ठा से जो आपकी पूजा की, दैनिक रूप में आपको भांग घोट घोट के पिलाया, उसका फल हमें पता लग गया कि आप हमें बहुत स्नेह करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, इस कपाल को हम उतार देते हैं, लेकिन इसका जहां पे उत्तम क्षेत्र होगा, उस उत्तम क्षेत्र के अंदर ही इस कपाल को फेंकेंगे। अब भगवान शंकर पृथ्वी लोक के ऊपर में आए, तो सबसे पहले बद्रिक आश्रम में देखा नर नारायण भगवान ऋषि रूप लेके बैठे हुए हैं और संसार की रक्षा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और उसका फल जीवात्माओं को दे रहे हैं। भगवान शंकर ने वो कपाल की माला को उठा के घूमना शुरू किया। उससे थोड़ी दूरी पर कुशास्थली क्षेत्र भी है। कुशास्थली क्षेत्र जो उज्जैन नगरी के अंदर में है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने आकर तपस्या की थी, उस कुशास्थली क्षेत्र पे भी भगवान भूत भावन शंकर आए हैं। उस क्षेत्र से थोड़ी सी आगे वो बढ़े तो वहां पर उन्होंने एक वन को देखा। उस वन के अंदर में भगवान शंकर जो ही प्रवेश किया उन्होंने, तो वहां पे वन के वृक्ष, फूल, पत्तियां, फल और नाना प्रकार के जो भी वन के अंदर वृक्षों के द्वारा उत्पादित होते हैं, उससे जाकर उन्होंने भगवान शंकर को अर्पित किया। भगवान शंकर को जब वो फूल फल आदि चढ़ा, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन वृक्षों को आशीर्वाद दिया कि देखो, तदंतर में जब तक आपकी आयु रहेगी तो आपको ताप, मेघ गर्जन, जल और अन्य और कई चीजों से, सूर्य की किरणों से आपका कभी भी कोई क्षय नहीं होगा, और उससे आपको कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा वरदान दिया। तो यहाँ पर संत कुमार ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, एक बात हमें समझ नहीं है कि ये वृक्ष आदि बन कैसे गए। तो उन्होंने कहा कि यही बातें एक बार माँ पार्वती ने पूछा था कि ये वृक्ष कैसे बन गए, ये पौधे कैसे होते हैं। तो वो कहने लगे कि देखो देवी, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, जैसे कि कोई पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कहीं पे कथा वाचन करे, कथा को श्रवण करे, और उसके बाद में उसमें दूसरे का सहयोग ले ले। मान के चलो, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि आपने पूजा किया और पूजा करते वक्त छोटी सी बात ले लो, जैसे कोई रोली ही भूल गया घर में, मोली भूल गया, कोई अक्षत भूल गया, कोई फूल फल पत्र आदि भूल गया, कोई दुर्वा दल भूल गया, अथवा कई लोगों की जो आदत है देव स्थलों से वस्तु लेके प्रयोग करने की, वही सामान वो भूल गया।
तो अब उसने किया तो देव पूजा के लिए, किया उसने देव पूजा के लिए, लेकिन उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको एक बार वृक्षों के रूप में भी उत्पन्न होना पड़ता है। अब वो वृक्षों के रूप में कैसे उत्पन्न होना पड़ता है? वो कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं रखते, आप देखते होंगे कि पौधों में क्या होता है, प्राण होता है, उसमें फूल लगता है, फल लगता है, पत्र लगता है, काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, सब दूसरों के लिए होती है। आपने देखा कहीं कि कोई पौधा अपना फल तोड़ के खुद ही खा रहा हो, या अपनी फूल की माला खुद ही अपने गले में डाल रहा हो? ऐसा नहीं होता ना। वो ऐसा नहीं होने का कारण बस यही है कि भगवान ने उनको पृथ्वी पे भेजा है कर्म फल को भोगते हुए के साथ साथ अपने शरीर से दूसरों का कल्याण करो, उसका फूल फल आदि दूसरों भगवान शंकर के लिए, विष्णु के लिए, देवी देवता के लिए स्वीकृत करो। तो यहाँ पर पार्वती को कहा भगवान शंकर ने कि जो लोग, मान के चलो ये कथा और ये कथा बहुत लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मंथन करते हैं, अब वो घर बैठ के कथा श्रवण कर लिया उन्होंने, अथवा और कहीं कहीं भी किसी प्रकार से टीवी पे कथा सुन रहे हैं या कहीं और कुछ भी सुन रहे हैं, और उसका जब हम श्रवण करने का भाग जब हम नहीं देंगे तो वो हमें फिर चुकाने के लिए ऐसे वृक्ष लताओं के रूप में हमें पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो वो पौधों आदियों के रूप में हमें पृथ्वी पे आना पड़ता है, और जिस प्रकार से फूल फल और पत्र आदि वो देते हैं, उसी प्रकार से हमारे को ये फूल फल तब पत्र के रूप में उस पुण्यशाली चीजों को देना पड़ता है। इसमें बस एक सुलभता ये हो जाती है भगवान शंकर की कृपा से कि वो जो भी कुछ फूल फल पत्र आदि होता है वो भगवानों के ऊपर चढ़ाने योग्य ही होता है। उसमें भी कई पौधे के ऐसे हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की कृपा से कहते हैं कि जो भी कोई देव स्थलों के ऊपर में पूजन करे तो उस समय में, पूजन के समय में कभी भी किसी से सामान नहीं मांगना चाहिए। आप जो लेके आओ उसी से आप पूजा कर लो। दूसरा, कथा कहीं भी श्रवण करो तो उसका भाग अपने आप उसको जो है वाचक को दे देना चाहिए। वो इसलिए दे देना चाहिए ताकि उसका आपको फल प्राप्त हो। अब यहाँ पर भगवान शंकर कहने लगे कि उस वन के अंदर में भगवान शंकर आगे बढ़े और उन्होंने अपने उस कपाल को उठाकर उस क्षेत्र के अंदर में फेंक दिया। जिस क्षेत्र पे फेंका वहां पर ब्रह्मा जी ने एक व्रत किया, तप किया, यज्ञ किया, जिसका नाम पाशुपात व्रत रखा गया। अब आपको मैं बताऊं, कई आजकल कुछ कथावाचक कथाएं सुना रहे हैं तो वो पाशुपात व्रत के ऊपर में व्याख्यान देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाशुपात व्रत जो है ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, देवताओं के लिए प्रारंभ करवाया था। ये पाशुपात व्रत इसलिए रखा गया था कि इस व्रत के करने से एक है नाम वाला राक्षस था जो पाताल लोक के अंदर में निवास करता था। वो भगवान ब्रह्मा जी समेत इंद्रादिक देवताओं को वो मारना चाहता था, और उसको मारने के लिए उसने भी कपाल व्रत किया हुआ था। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने एक ही समय में दो व्यक्तियों को वरदान दिया है, कपाल को भी और पाशुपात को भी। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि जो लोग पाशुपात का व्रत कर रहे थे देवताओं, तो सर्वप्रथम भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। अब यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर सर्वप्रथम सात्विक कर्मों वालों को दर्शन देते हैं। अब सात्विक कर्म वालों को जब वो दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा कर्म करो जिसके करने से तुम्हारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। अब ऐसा होते सोते भगवान शंकर ने उन पाशुपात व्रत का फल सबसे पहले उन्होंने जितने भी वहां पे देवी देवता गण थे उनको दिया, और उन देवी देवता गणों को उसका फल देकर उन्होंने कहा कि अब आप लोग जाओ और जाकर इस व्रत की महिमा को पूरे क्षेत्रों के अंदर में फैलाओ, और उस व्रत के प्रभाव से ये ध्यान करके रखना कि आगे पृथ्वी के ऊपर में जब भी कोई जीवात्मा
नाना प्रकार के कोई संकट में आ जाए, किसी बड़ी विकट समस्या में आ जाए, तो महाशंकर भगवान का ये पाशुपात व्रत को उन्होंने करने का विधान बतलाया। अब वो विधान क्या बतला रहे हैं पाशुपात व्रत करने का? तो वो कहते हैं कि व्रती स्त्री अथवा पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके शुक्ल पक्ष की तिथि से जो अमावस के बाद में आती है शुक्ल पक्ष की तिथि, उसमें किसी भी सोमवार को वो व्रत उठा सकता है। और जैसे कि माघ मास, ज्येष्ठ मास, फागुन मास, वैशाख मास, श्रावण मास, अश्विन मास जो पितृपक्षी के बाद का है, कार्तिक मास, ऐसे अमोघ मासों के अंदर में वो ऐसे व्रतों को उठाता है। और उस व्रतों को उठाकर वो भगवान शंकर के मन क्रम वचन ये ध्यान करके कि हे भगवान शंकर, इस व्रत को मैं उठा रहा हूं, मेरे ये असाध्य कामना को आप संपन्न करना। तो ऐसे मन विचार करके सायंकाल में, जिस समय में प्रदोष काल की पूजा होती है, उसी प्रदोष काल के अंदर में एक बार दिन में पूजा होगी और एक बार सायंकाल पूजा होगी। ऐसे करते हुए भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। इसका पूजन का और क्या तरीका बतलाया है? व्रती स्त्री और पुरुष जब पूरे दिन दूध और फल के ऊपर में रहेंगे, शाम काल को जो पूजन करेंगे तो वो एक समय मीठा अन्न बनाएंगे, जैसे कि खीर, हलवा, चूरमे का प्रसाद, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का प्रसाद बनाकर भगवान शंकर को भोग लगावे। उस प्रसाद का आधा भाग भगवान शंकर को देवे, अथवा जिस भी क्षेत्र के अंदर में आप पूजा करने गए हैं, जिस देव स्थल के ऊपर में पूजा करने गए हैं, तो वहां के ब्राह्मण को उसका आधा भाग देकर और आधा भाग को आप लेके जाएंगे। और जब सायकालीन हो जाएगी, जब थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तो दैनिक पूजा कर्म करने के बाद में सायकाल में मीठा अन्न आप ग्रहण कर सकते हो। अब कई लोग पूछेंगे कि इसमें कौन सी कथा पढ़नी है, कौन सा वो करना है। वैसे तो आपको मैं बतलाऊं, पाशुपात व्रत में कोई कथा का नियम नहीं बतलाया, लेकिन फिर भी अगर आपको मन में ये विचार है कि हम व्रत करते हैं और व्रत करते हैं तो कोई कथा होनी जरूरी है, तो उसके लिए सबसे उत्तम यही है शिवाष्टक स्तोत्र। उस शिवाष्टक स्तोत्र को आप पाठ करें और उस पाठ को करने के बाद में दैनिक रूप में प्रातः काल और संध्या काल पाठ करने के बाद में संध्या वेला में फिर अपने व्रत को उस प्रसाद से पहले संपन्न करें। अब अन्न में क्या खाएंगे? तो अन्न में मीठा अन्न कोई भी आप खा सकते हो। मान के चलो कोई खीर बनाता है, कोई पूड़ी बनाता है, कोई जो भी कुछ, नमक को छोड़ के कोई भी अन्न आप खा सकते हो। इस प्रकार से 5, 7, 11, 21 ये व्रतों की संख्या है। और ऐसे व्रतों को करने के बाद अभिष्ट से अभिष्ट कार्य भी भगवान शंकर उसको संपन्न कर देते हैं। इसे बोलते हैं पाशुपात व्रत। अब कोई पूछेंगे कि पंडित जी ये तो बिल्कुल सोमवार के व्रत से बिल्कुल सिमिलर हो गया। मैं आपको बतलाता हूँ, 16 सोमवार का व्रत अथवा प्रदोष व्रत, ये भी व्रत भगवान शंकर के हैं। अब आपको बताता हूँ, जैसे कि मान के चलो 14 का भी लोग व्रत रखते हैं, 14 तिथि का भी व्रत होता है, वो भी भगवान शंकर के लिए ही रखा जाता है। अब 14 तिथि का व्रत एक ऐसा व्रत है जो भगवान शंकर के लिए भी रखा जाता है और विष्णु भगवान के लिए भी रखा जाता है, दोनों के लिए समान है। उसी प्रकार से जो भगवान शंकर के जितने भी व्रत है, वो भगवान शंकर कहते हैं कि दिन भर तो दूध फल पे रहो, लेकिन शाम को आराम से एक समय मीठा भोजन कर लो। वो इसलिए छूट दे देते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि देखो कि व्रत ऐसा करो जिसमें ताप उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, और जब वो ताप और श्रद्धा अग्रिमय हो जाए तो उसका फल स्वरूप फिर प्रसाद भी ग्रहण करो। तो भगवान शंकर के जितने भी व्रत होते हैं उनमें यह प्रावधान होता है कि एक समय में आप मीठा अन्न ले सकते हो। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी व्रत के अंदर में जो लोग नमक वाला व्रत करते हैं तो उसमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज भी तो पृथ्वी के अंदर से ही उगता है, लहसुन भी तो पृथ्वी के अंदर से ही उगता है।
मैं आपको बतलाता हूँ, बिल्कुल सत्य वार्ता है। प्याज भी पृथ्वी के अंदर से उतरता है, लहसुन भी पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है। इनमें क्या होता है, तामस गुण होता है। जैसे कि आपको मैं बतलाता हूँ, एक उदाहरण तौर पे आप लेके चलना, इससे आपको अच्छे से पता लगेगा। जैसे कि एक व्यक्ति दूध पीता है, तो दूध पीने से जो दूध की तत्व है वो शरीर के अंदर में उत्पन्न होती है, और उसी प्रकार से जब वो दूध को पीता है और दूध के तत्वों को शरीर के अंदर में उत्पन्न करता है, वही व्यक्ति उसी दूध का फिर दही खाता है, तो उससे उसी दूध के अलग तत्व दहियों से उत्पन्न होता है। और फिर उससे घृत खाता है या उसका मक्खन खाता है, तो उससे अलग तत्व उत्पन्न होते हैं। अब एक दूध के अंदर में ही कई प्रकारेण हो गए हैं। उसी प्रकार से जैसे कि पृथ्वी के जड़ से आलू उत्पन्न होता है और कई सारी सब्जियां उत्पन्न होती हैं, तो उनमें स्वरोचित भाव है और इनमें जो है तामसिक भाव आ जाता है। और कोई दोष नहीं है, ये खा लिया तो तुम्हें पाप चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको खाकर तप व्रत नहीं किया जाता। वैष्णवों को, अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पंडित जी जो इस्कॉन वाले होते हैं वो प्याज लहसुन पहले मना करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर ये छोड़ दोगे तब तुम हमारे इस्कॉन को अपना सकते हो। तो मैं आपको बतलाता हूँ, बिल्कुल वो ठीक करते हैं। क्यों ठीक करते हैं? इस्कॉन तो नाम दे दिया है इस्कॉन, वैसे तो वैष्णव बनाने की प्रतिक्रिया है। वैष्णव बनाने की क्या प्रतिक्रिया है, अब आपको मैं बतलाता हूँ। वैष्णव वो होता है जो सुबह से लेके रात्रि तक केवल और केवल भगवान का भजन कीर्तन में अपने समय को व्यतीत करे। कर्म तो करे, लेकिन कर्म के साथ में भगवान का भजन कीर्तन को वो श्रेयकारी माने, उसे कहते हैं वैष्णव। वैष्णव जन, जिसको ज्यादा भजन करना है, कीर्तन करना है, पूजन पाठन में अपने आप को संधता देनी है, तो उसको वैष्णव बनना पड़ता है। और वैष्णव बनने के लिए सबसे पहले ये तामसिक भोजनों को छोड़ना पड़ता है। तो उस तामसिक भोजन में शुरुआत प्याज और लहसुन से होती है। प्याज लहसुन के अंदर में सबसे गंदी बात क्या होती है, उसमें गंध होता है। दूसरी वार्ता क्या होती है, आज मैंने किसी श्रद्धालु ने एक मैसेज मेरे को किया कि प्याज के ऊपर सेंधा नमक लगाकर खाने से जो है कोरोना खत्म हो जाता है। मैंने आज सुबह में ये मैसेज पढ़ा। अब आप ये बताओ कि ये जो इम्यूनिटी बूस्टर के डोज लगवाए हैं और जो कोरोना के डोजेज लगवाए हुए हैं, इससे अच्छा वो प्याज का ही खा लिया होता सब लोगों ने, तो सबका ठीक हो गया होता। देखो क्या है कि लोग अपने अपने ज्ञान अनुभव के अनुसार नाना प्रकार की चीजें बतलाते हैं। औषधीकरण होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन मान के चलो कोई वैष्णव है जिसके लिए ये निषेध है, अथवा वो नहीं खाता, मन से उसके भाव नहीं है, अब मान के चलो हम ही हैं। अच्छा, मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी एक चीज बताओ कि आप प्याज लहसुन खाते हो कि नहीं खाते हो, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि देखो हम लोगों का पहला कार्य ये होता है कि जब हम देव कार्य कराने के लिए जाते हैं तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, ठीक है। सर्वप्रथम बात, आप देखो मैंने कोई कंठी माला पहन रखी है? नहीं पहन रखी ना। क्यों नहीं मैंने पहन रखी है? आप देखो कि प्राय जितने देव स्थल के ब्राह्मण होंगे उन्होंने कंठी माला नहीं पहन रखी है। कंठी माला अगर हम पहन लेंगे तो आपके सुख दुख के कर्म हम नहीं करवाएंगे, फिर तो हम उससे दूर हो जाएंगे, फिर तो हम प्योर वैष्णव बन जाएंगे, फिर हम आपकी क्यों सुनेंगे, फिर तो हम अपनी कथा स्वयं करेंगे। अभी जो ये कथा हम आपको सुना रहे और आप लोग सुन रहे हो, ये फिर कथा भी हम क्यों करेंगे, फिर तो हम अपनी कथा खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही श्रवण करेंगे और अपने अंदर में उसका मनन करेंगे। अब क्या होता है कि हम लोग जो दैविक कार्य करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें हम लोग नहीं खाते हैं ये सब। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों पे भी नहीं बनता, लेकिन अब आप लोग जब हमें होटल में बुला के खाना पे बुलाते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर, फार्म हाउस के अंदर में जाके शादी करवाते हैं, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करवाने के लिए माता की चौकी। अच्छा, समय कल्प ऐसा हो गया कि लोग पहले माता के चौकी जगराते घर में रखवाते थे,
रामचरितमानस का पाठ घर में रखवाते थे, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ अपने घर में रखवाते थे। अब समय कल्प बीत गया, लोग ये बैंक्वेट हॉल में, कम्युनिटी हॉल में और पता नहीं कहाँ कहाँ रखवाते हैं। तो अब मान के चलो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं शादी करवाने के लिए गया, अब वहां पे कोई मेरे लिए तो बगैर प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाएगा। अच्छा, आजकल शादियों में क्या होता है, अब आपको मैं क्या कहूँ, कई लोग ये भी सोचेंगे कि पंडित जी ये क्या व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है कि शादियों में लोग नॉनवेज भी रखते हैं, अल्कोहल रखते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पे देव कर्म कार्य होगा, अब उसी में वो ब्राह्मणों का भी बुलवाया हुआ है। अब ब्राह्मण जो है या तो घर से खाना खा के चले, अच्छा वहां जाके अगर वो ब्राह्मण नहीं खाता है तो उसके घर के लड़के वाले लड़की वाले आके बीच बीच में पूछते हैं, क्या हो गया पंडित जी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं है क्या? तो उस स्थिति के अंदर में वो ब्राह्मण फंस जाता है, ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि निषाद रात्रि विवाह का कर्म है। जब रात्रि ही निषाद है, उस विवाह कर्म को करवाना है, तो भाई जब निषाद तुम पे नहीं चढ़ रहा तो हमारे पे चढ़ के क्या करेगा? फिर तो जो मिलता है हरि की कृपा से, भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, इसको ये देखो, जो जजमान ने दिया उसको लो और सर माथे लगा के खा लो, बात खत्म। हम उतना नहीं सोचते। अब फिर अगले दिन आकर गायत्री मंत्र के एक दो माला और एक्स्ट्रा करते हैं कि कल रात को जो जिस यजमान ने खिलाया रज के, उसका भगवान उसी को फल मिले। अब मेरे लिए तो कोई शादी में कोई सात्विक भोजन नहीं बनाएगा ना, लेकिन मेरा काम है करवाने का, तो जाएंगे तो वो तो खाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये व्यवधान है। तो ऐसे महापाशुपात ये व्रत करने का विधान है। उसके बाद में कपाल व्रत भी भगवान ने बतलाया है। कपाल व्रत कौन रखता है? कपाल व्रत वो रखते हैं जो लोग अघोर नीति के ऊपर में, जो और है। आपको मैं बतलाता हूं, यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं जैसे जीवित लोग अपने आप को कामना विमुक्त करने के लिए वो ऐसे पाशुपात व्रत को रखते हैं, ऐसे कपाल सिद्धि करने वाले अथवा और कई संप्रदाय जो भगवान शंकर को दूसरे रूपों में पूजते हैं, वो लोग कपाल व्रत करते हैं। उसका अलग भी विधान है, लेकिन उस विधान को हम आपको क्यों बतलाएं, आप लोग पाशुपात ही व्रत को सुने। अभी मैंने वैसे कथा में बताया था कि शमशान के अंदर में रहकर वो व्रत करते हैं, जो लोग ऐसे व्रतों को करते हैं, और उसका एक अलग विधान है जो अभी आपने कथा में श्रवण किया ही। लेकिन मैं यहाँ पे बतलाता हूँ कि पाशुपात व्रत का इतना विधान है कि जिस व्रत को ब्रह्मा जी ने इंद्रादिक देवताओं के समेत किया था, और उसके करने से भगवान भूत भावन शंकर की कृपा उनके ऊपर इतनी हुई थी कि कष्ट आने से पहले ही कष्ट का विमोचन भगवान शंकर की कृपा से हो गया था। तो यहाँ पर वो माँ पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ये व्रत भी है, इस व्रतों को भी करने का विधान है। जो भी कोई ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से ऐसे व्रतों को करता है, तो भगवान भूत भावन शंकर उनके ऊपर कल्याण करते हैं। अब वो कहते हैं कि देखो कि जो भी कोई ऐसे व्रतों को करता है, भगवान शंकर की एक और महिमा है, भगवान नारायण की भी ये महिमा है कि मान के चलो भगवान शंकर के द्वारा मारा गया कोई जीवात्मा, जैसे किसी दैत्यों का संहार करते हैं, नारायण भगवान के द्वारा संहारित कोई जीवात्मा, तो वो भी नारायण के द्वारा संहारित जीवात्मा भी बैकुंठ को जाता है, और शिव के द्वारा भी संहारित जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके शिवलोक को जाता है। वो कहते हैं कि देखो हमारा कोप भी कल्याणकारी है। जब ये बात भगवान शंकर माँ पार्वती को कह रहे थे, तो माँ पार्वती ने कहा हाँ, ये बात तो हमें समझ में आ गया कि आपका कोप भी कल्याणकारी है। इसका मतलब कि अब आप जब जब कोप करें तो हम ये सोच लें कि ये कल्याणकारी है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, तुमको ये असहज लगता है, वास्तविकता क्या है कि जब तक भगवान कोप नहीं करते तो बादलों में गर्जन नहीं होती। अच्छा, बादलों में गर्जन नहीं होगा तो जल कैसे नीचे आएगा? ताप अगर नहीं बढ़ेगा, जल के अंदर में कोप उत्पन्न नहीं होगा तो ताप कैसे होगा? और सूर्य के अंदर में कोप नहीं होगा तो किरणों में गर्मी कैसे उत्पन्न होगी? तो कोप का भी समाज के अंदर में रहना आवश्यक है।
तो यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार से ये व्रतों आदियों की मैंने आपको बतलाया, कपाल क्षेत्र की महिमा बतलाई, महाकालेश्वर उस क्षेत्र की महिमा बतलाई। आपको मैं बतलाता हूँ, महाकाल एक ऐसा गर्भगृह मंदिर है जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य के अंदर में है। बिल्कुल पृथ्वी के मध्य पे महाकाल बना हुआ है। बताते हैं कि महाकाल जितने ऊपर है उतने नीचे भी है, मध्य कोण पे है। ऐसे भूत भावन शंकर वहां पे महाकाल रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे सनत कुमारों को व्यास जी कह रहे हैं कि देखो, इस उज्जैनी नगरी की मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है, अभी आप लोग आगे और सुनोगे ओमकारेश्वर की कथा, उसके बाद में शिप्रा नदी, नर्मदा नदी जो वहां पे विख्यात है उज्जैन नगरी के अंदर में, उसकी भी कथा को सुनोगे। उसके बाद प्रभास खंड के अंदर में नैमिषारण्य आदि तीर्थों का भी धीरे धीरे विवेचन होगा। और उसके बाद में अंतिम में जब ये कथा हम संपन्न करने लगेंगे तो लास्ट में द्वारका क्षेत्र के ऊपर में भगवान नारायण से इस कथा को विश्राम दिया जाएगा। आप लोगों को मैं बतला देता हूं कि जो अभी हम लोग आपको सुना रहे हैं उस खंड का नाम है आवर्यंत खंड। आवर्यंत खंड काशी खंड के बाद है। आपको मैं बतलाता हूं, जो आप लोगों को कथा सुनाई जा रही है, इस कथा को पहले से ही हम पढ़ के आते हैं और उसके बाद उसका सार तत्व आपको बतलाया जाता है। अगर केवल अध्यायों का पाठन किया जाए तो एक दिन के हिस्से में जो अध्याय आते हैं वो आते हैं 18 अध्याय, 18 से 20 अध्याय। अब वो 20 अध्याय हम सुनाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे केवल अध्याय पढ़ने में, और अध्याय को पढ़कर फिर आपको सुनाने में। तो आप ये सोचो कि कितना समय स्पेंड करना पड़ता है इस ग्रंथों को पढ़कर आप लोगों को ये सार अनुवाद को पढ़ाने में। उसके बाद हमारा बस ध्येय यही होता है कि जहां जहां जन लोकाचार में इस कथाओं को जो कोई श्रवण कर रहा हो, इसके ऊपर जो चिंतन कर रहा हो, इन देव स्थली कथाओं को जो पढ़कर अपने आप को श्रद्धा जागृत कर रहा हो, उसके ऊपर में भगवान भूत भावन की कृपा बरसे। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि भगवान व्यास कहते हैं कि जो भी कोई इस महाकाल की कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसके ऊपर में भगवान भूत भावन शंकर भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।